अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आवाज आ रही है मेरी सबको सही से? जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। कैसे जा रही हैं आपके असाइनमेंट? सब कर रहे हैं? मार्किंग अपनी देख रहे हैं? जो फीडबैक शेयर करती हूँ देख रहे हैं? सेटिस्फाई हैं सब? वालेकुम अस्सलाम किरण। ओके। लेक्चर समझ में आ रहे हैं आपको सब? कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा? लास्ट हमने पेन टूल किया था, उसमें काफी बच्चों को थोड़ा लेक्चर मुश्किल लग रहा था। जब उन्होंने किया तो उनको समझ में आया। ठीक है। एक चीज मैंने आप सबसे कहनी थी कि आप लोग इस चीज की टेंशन मत लें कि जो दो लेक्चर्स हुए हैं वो मिस हो गए हैं। जो दो लेक्चर्स वो पोस्टपोन हुए हैं, वो इंशाल्लाह होंगे। मतलब इसी शेड्यूल में कहीं मैनेज करके या इन शेड्यूल के एंड पे। तो वो लाजमी, वो दो लेक्चर्स जो नहीं हुए वो लाजमी होंगे। उस चीज की आप लोग टेंशन मत लें, ठीक है? पर इंशाल्लाह आगे कोई मिस नहीं होगा। असाइनमेंट सब अपने टाइम से किया करें। कुछ बच्चे बहुत लेट असाइनमेंट्स करते हैं। फोटोशॉप एंड पे है। अभी बस कुछ क्लासेस रह गई हैं इलस्ट्रेटर की, उसके बाद हम फोटोशॉप करेंगे। चलें अब फिर करें लेक्चर स्टार्ट आज का। आज का लेक्चर नंबर 6 है ग्रेडियंट टूल एंड कलर पैनल्स। ठीक है। ग्रेडियंट टूल एंड कलर पैनल्स आज हमारा टॉपिक ये है। सही है। अच्छा, आप में से बहुत से लोगों को ग्रेडियंट टूल का पता होगा, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब ऐसा करें कि अपना वर्क स्पेस जो है ना उसे रीसेट कर लें। रीसेट मतलब क्या? यहाँ पे विंडो है, विंडो में जाके ये वर्क स्पेस है और यहाँ पे रीसेट आ रहा है। इस पे रीसेट पे क्लिक करते हैं तो जो ये आपके ये साइड पे कलर पैनल्स वगैरह होंगे ना, वो सारे इस तरह मेरी तरह शो होने लग जाएंगे। ठीक है। रीसेट कर लें सब। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया है? वर्कशॉप से जाके अपना रीसेट कर लें आप लोग अपना वर्क स्पेस, सॉरी। ठीक है। अच्छा, ग्रेडियंट क्या होता है? पहले हम ग्रेडियंट को देख लेते हैं कि ग्रेडियंट बेसिकली होता है क्या। बहुत से लोगों को पता होगा लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। तो ग्रेडियंट होता है टू और मोर देन टू कलर्स को ब्लेंड करना। ब्लेंड करने को, दो या दो से ज्यादा कलर्स को ब्लेंड करने को हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। मतलब एक कलर चलते चलते दूसरे कलर में चेंज हो रहा हो, समझ रहे हो? एक कलर चलता चलता दूसरे कलर में चेंज हो रहा हो, उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ आया? अब ये यहाँ पे आपको इस तरह से शो हो रहा होगा वर्क स्पेस में। सबसे ऊपर अगर आप देखो तो ये आपका कलर पैनल है। सही है। ये अगर आप खोलो तो ये ग्रेडियंट पैनल है। ठीक है। और ये आपका स्वॉचेस हैं। सही है। तो ये तीनों को जरा मैं ड्रैग करके बाहर ले आऊंगी। ये कलर पैनल को मैं ले आई हूँ। ये सॉरी, यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। ये स्वॉचेस हैं, ये कलर पैनल है। ये स्वॉचेस हैं और ये ग्रेडियंट है। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? ग्रेडियंट पैनल और सबका ये शो हो रहा है, स्वॉचेस वाला और कलर पैनल सबको शो हो रहा है। इसको आप अलग से ड्रैग करके साइड पे लेके आ सकते हो। ठीक है। अब इन तीनों को मैं साथ में इकट्ठे अलग से बना लूंगी क्योंकि तीनों का मुझे आज काम है। इन तीनों को मैंने बाहर निकाल लिया है। स्वाचेस को नीचे रख दिया इसके, और ये इसके ग्रेडियंट को मैंने इस तरह रख के और अपना
बाहर मैंने इसलिए निकाला कि मुझे बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को भी अगर अपनी आसानी के लिए बाहर निकालना हो इससे सारे इसके पैनल्स, तो आप निकाल सकते हो और इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गया? यहाँ पे मैंने आपको बताया ये सारे शो हो रहे होंगे, ग्रेडियंट का पैनल का, स्वाचेस का, और ये कलर पैनल। अगर नहीं शो हो रहा, विंडो में जाएं, विंडो में जाके वर्क स्पेस में जाके रीसेट कर ले तो आपको सब शो होगा, ठीक है। तो फिर ये ग्रेडियंट, कलर पैनल और ये सब बाहर आप इस तरह से निकालें जैसे मैंने बाहर निकाला है। ये मैंने इसलिए बाहर निकाला है क्योंकि ये तीनों का आज यूज है, तो मैं बार बार उसे क्लिक करके खोलूं तो इससे अच्छा ये कि मैंने उसे साइड पे बाहर निकाल लिया है, सही है, एक ही बार में, ठीक है। अच्छा, अब जो आज के लेक्चर में पहले समझाने लगी हूँ कलर पैनल्स के बारे में, थोड़ा कलर्स के बारे में समझाने लगी हूँ, इसको थोड़ा समझ लें। ये समझने वाला लेक्चर है आज, थोड़ा सही है, ध्यान से सब समझिएगा। ये कलर पैनल है, कलर पैनल के यहाँ पे अगर आप देखो, क्लिक करो तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आती हैं, RGB, HSB, CMYK, ठीक है, ये तीन ऑप्शंस होती हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो ये RGB के स्लाइडर्स, इसको हम स्लाइडर्स बोलते हैं, ये जो है ना, इनको हम बोलते हैं स्लाइडर्स। ये जो आगे 35, 31, 32 ये जो आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं स्लाइडर्स। ये RGB के स्लाइडर्स हैं। R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू। RGB होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, समझ में आया। और अगर हम CMYK खोलें तो CMYK के स्लाइडर्स ये आगे हैं, C फॉर सयान, M फॉर मैजेंडा, Y फॉर येलो एंड K फॉर ब्लैक। के को हम यहाँ पे बोलते हैं ब्लैक, ठीक है। ये CMYK के स्लाइडर्स हैं। यहाँ पे क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शंस आ रही होती हैं, RGB, CMYK एंड HSB, ठीक है। मैंने RGB बताया है, रेड, ग्रीन, ब्लू। और CMYK पे अगर क्लिक करो तो ये होता है सयान, मैजेंडा, येलो एंड ब्लैक, ठीक हो गया। और अगर मैं HSB की बात करूं तो HSB होता है H for hue, S for saturation and B for brightness, सही है, समझ में आया यहाँ तक। H for hue, S for saturation and B for brightness। hue क्या होता है? ये वाला जो H है, hue होता है बेसिक कलर, ठीक है, बेसिक कलर। S होता है उस कलर की इंटेंसिटी के वो कलर कितना इंटेंस है, ठीक है। और B होता है ब्राइट, ब्राइट मींस डार्क, ये तो सबको पता है ब्राइट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी एक एग्जांपल देने के लिए आपको समझाती हूँ, उससे ज्यादा अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस क्या है। बहुत से कलर्स होते हैं जिनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें ब्लू है, ब्लू के अंदर डार्क ब्लू होता है, नेवी ब्लू होता है, लाइट ब्लू होता है, आइस ब्लू होता है, मतलब बहुत ज्यादा मतलब काइंड्स होती है ना ब्लू की, सही है। इन सब का अगर देखो कॉमन क्या है, ब्लू, विच मीन्स के उनका ह्यू सेम है, ह्यू सेम है, उनकी डिफरेंस क्या है, सेचुरेशन में या ब्राइटनेस में। समझ में आई एग्जाम्पल की बात? मैंने बोला है बहुत ज्यादा कलर्स होते हैं, जिनमें से अगर मैं एक कलर की बात करूं, जैसे ब्लू है, ब्लू में कितनी कैटेगरीज हैं, डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू है, आइस ब्लू है, मतलब बहुत, नेवी ब्लू है, ठीक है, इस तरह के काफी ब्लू है। इनमें सेम चीज कॉमन क्या है, ब्लू। ब्लू क्या है, बेसिक कलर, मतलब ह्यू हो गया ब्लू। और उसमें जो चेंजेस आ रही हैं, अगर डार्क वगैरह में बात कीजिए तो चेंजेस सिर्फ सेचुरेशन, ब्राइटनेस में चेंजेस आ रही हैं उनकी, ठीक है। समझ आई है यहाँ तक सबको? समझ में आया है? HSB का समझ आ गया सबको? अच्छा, अब ये जो स्लाइडर्स होते हैं ना, RGB के और CMYK के जो स्लाइडर्स होते हैं, इसमें जितने पॉसिबल कलर्स बन सकते हैं ना, ये वो शो कर आते हैं, ठीक है। मतलब आप जितने पॉसिबल कलर्स यहाँ से बना सकते हो, ये वो मतलब स्लाइडर का काम ये है, ठीक है। और इन स्लाइडर्स की हेल्प से आप खुद से अपना कोई न्यू कलर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ आया है? अब मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, कलर्स की समझ आ गई है सबको? लेट्स सपोज मैंने लिया यहाँ पे रेक्टेंगल, ठीक है। स्वॉचेस में अगर आप देखो, ये स्वॉचेस है, स्वॉचेस में अगर आप देखो तो यहाँ पे उन्होंने कुछ कलर्स खुद से दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम कलर्स हैं। अगर आपने खुद न्यू कलर बनाया, आप यहाँ पे स्वॉचेस में ऐड कर सकते हो। वो कैसे करोगे मैं बताती हूँ। ये मैंने लिया है रेक्टेंगल, सही है। अगर मैं इसको कलर थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना हो, लेकिन अब देखो कलर में चेंजेस आ रही हैं,
फिर अपने अकॉर्डिंग मुझे कलर चेंज करना हो तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि आपने कोई भी कलर जब चेंज करना हो आप HSP में करो, वो ज्यादा इजी है। अब अगर मैं इसमें चेंजेस करूँ तो देखो मेरे कलर में चेंज आ रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ ये मैंने कलर रखी है, ये मेरा डन है कलर, ठीक है। अब जो ये कलर है मैं चाहती हूँ मेरे पास यहाँ पे स्वॉचेस में सेव हो, जो मुझे बार बार बनाना ना पड़े। तो मैं क्या करूंगी, ये कलर को सिंपली ड्रैग करूंगी, ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगी, तो देखो मेरे पास यहाँ पे मेरा कलर आ गया है जो मैंने बनाया था, सही है। एक तरीका तो ये है। अदरवाइज अगर आपने ये ड्रैग करके नहीं स्वॉचेस में लेके आना, तो आप ऐसे करो, यहाँ पे लिखो आ रहा है न्यू स्वॉच, वहां पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास उन्होंने सारा ये वाला दिया हुआ जो आपने अपना कलर यहाँ पे रेडी किया है, ठीक है। और यहाँ पे करो ओके, तो तब भी आपके पास न्यू कलर आ जाएगा, सही है। और ये मैं डिलीट करी कि मेरे पास दोनों कलर सेम ही आते हैं, ठीक है, समझ आया। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैंने बोला है कि मैंने ये रेक्टेंगल लिया था, सही है। इसमें मैंने कोई भी चेंजेस किए हैं, HSB में किए हैं या मैंने RGB में किए हैं, CMYK में किए हैं, जिस भी स्लाइडर्स को यूज करके कलर बनाया है। अब मैं चाहती हूँ ये कलर मेरे पास सेव हो, स्वॉचेस में आ जाए, बार बार मुझे ना बनाना पड़े। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से इस कलर को ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगी, तो मेरे पास मेरा ये कलर आ जाएगा, ठीक। ड्रैग करके भी लेके आ सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे प्लस का एक आ रहा है ऑप्शन जिसके ऊपर लिखा हुआ है न्यू स्वॉच, उस पर क्लिक करो तो आपके पास ये आएगा ओके। ओके पे करो तब भी आपके पास वही सेम कलर सेव हो जाएगा स्वॉचेस में, ठीक है, समझ आया। कलर क्रिएट करना और कलर को स्वॉचेस में लेके आना समझ आ गया। क्योंकि स्वॉचेस में तो उन्होंने खुद से बहुत कम कलर्स दिए होते हैं, आप यहाँ से खुद कलर क्रिएट करके अपना स्वॉचेस में कलर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज तो ये होगी, अगर आप देखो इसमें कुछ आपके पास ग्रेडियंट्स भी उन्होंने दिए हुए हैं, खुद से दिए हुए हैं, ये ग्रेडियंट्स हैं, सही है। ग्रेडियंट्स भी उन्होंने बाय डिफॉल्ट उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। और कुछ उन्होंने कलर्स दिए हुए थे। अदरवाइज आपने कोई भी यहाँ पे कलर बनाना है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, यहाँ पे कोई भी कलर बनाना है, आपने जो भी कलर क्रिएट किया है, लेट्स सपोज ये मैंने यहाँ से लिया था और मैं इसमें इस कलर में कोई चेंजेस कर रही हूँ, जैसे मैंने ये कलर चेंज किया है और अब मैं चाहती हूँ ये कलर मैं यहाँ पे सेव कर लूँ, ड्रैग करके नीचे ले आऊंगी तो मेरे पास कलर आ जाएगा स्वॉचेस में, ठीक है। समझ आ गया कलर का, आई होप समझ आ गया होगा कलर पैनल का। HSP का, RGB का, CMYK का समझ आ गया है। CMYK होता है सियान मैजेंडा येलो और K होता है ब्लैक, ठीक है। और RGB होता है रेड ग्रीन ब्लू, सही है। और ये HSB होता है ह्यू सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस, सही है। और मैंने इन तीनों की HSB की एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल आप लोगों को दिया, आई गेस आप लोगों को समझ आ होगा। आ गई है यहाँ तक सबको समझ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ग्रेडियंट पे बात करने लगी हूँ। अगेन मैंने यहाँ से लिया रेक्टेंगल टूल, ठीक है। और यहाँ से उसमें मैंने किया हुआ है येलो कलर फिल, सही है। और अब मैं ग्रेडियंट पे क्लिक करती हूँ तो बाय डिफॉल्ट आपके पास यहाँ पे ग्रे स्केल शो होगा, सही है। ग्रे स्केल शो होगा यहाँ पे, अदरवाइज इस तरह से कलर भी आपको कोई शो होगा, ठीक है। अच्छा अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ से अगर ये वाला ग्रेडियंट लिया हुआ था, ये ग्रे है, बाय डिफॉल्ट आप सबको ये ग्रे वाला ही शो होगा यहाँ पे ग्रेडियंट पे, सही है। ग्रे स्केल शो होगा, इसको हम ग्रे बोलते हैं और इसको हम ग्रेडियंट स्लाइडर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम CMYK के स्लाइडर्स बोलते हैं तो यहाँ हम इनको ग्रेडियंट स्लाइडर्स बोलते हैं, सही है। अब देखो ये अगर इस तरह से मुझे शो हो रहा है ग्रेडियंट, मैंने आपको पहले बताया दो कलर्स एक दूसरे में, एक कलर दूसरे कलर में चेंज होता जाता है, इसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके आगे लेके जाऊं तो देखो मेरे यहाँ पे वही सेम चीज बन रही है जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। और अगर मैं इस तरह व्हाइट को यहाँ पे ले जाऊं और यहाँ से ब्लैक को आगे ले आऊं तो देखो मेरे पास सेम वही चेंजेस आ रही हैं जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ऐसे ही है, ठीक है। ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है।
एक चीज, ये तो ग्रे स्केल पे हम काम कर रहे हैं ना, अगर अब मैं चाहती हूँ इसमें कलर को ऐड करना, तो सिंपली मैं यहाँ से येलो कलर ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ सकती हूँ, ले आई हूँ, ठीक है। और अगर अब मैं चाहती हूँ व्हाइट कलर में रिमूव करना है, इस व्हाइट पे क्लिक करके मैं ये डिलीट का ऑप्शन करूंगी, और ये मेरे पास व्हाइट डिलीट हो गया, यहाँ से देखो डिलीट हो गया। और इसी तरह अब मैं इसी येलो को चाहती हूँ मेरे पास एक और येलो आ जाए, यही वाला, तो मैं ऑल्ट प्रेस करूंगी और ड्रैग आगे को करूंगी, तो मेरे पास सेम एक और येलो आ जाएगा। और अब ये ब्लैक को मैं डिलीट कर दूंगी। इस स्लाइडर में मिनिमम 2 होने चाहिए, मिनिमम 2 कलर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम आप इसमें जितने मर्जी ऐड कर सकते हो। अब जैसे ये 2 कलर्स मेरे पास येलो ही आ गए हैं, और यहाँ से अगर लेट्स सपोज मैं ये ऑरेंज भी ऐड कर देती हूँ ड्रैग करके, यहाँ से मैं ये पिंक भी ऐड कर देती हूँ ड्रैग करके, ग्रीन भी ड्रैग करके नीचे ले आई हूँ ग्रेडियंट के स्लाइडर में, ये ब्लैक ले आई हूँ। तो ये देखो यहाँ पे जितने मैं यहाँ से स्वाचेस में से ड्रैग करके कलर्स नीचे ग्रेडियंट में ले आई हूँ ग्रेडियंट स्लाइडर में, तो यहाँ पे देखो मेरे पास ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन इतना टूटी फ्रूटी सा काम नहीं करना आपने, ये बहुत बुरा लगेगा। मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि आप इसमें जितने मर्जी कलर्स ऐड कर लो, ग्रेडियंट का ऐसे करना बहुत बुरा लगेगा। मैक्सिमम आप ज्यादा से ज्यादा 2 कलर्स ही यूज करना ग्रेडियंट में, ठीक है। विंडो में जाएं, और जन्नत और जुनैरा विंडो में जाएं आप, और यहाँ पे आएगा वर्क स्पेस, वर्क स्पेस में जाके रीसेट पे चले जाएं, ये रीसेट आएगा। रीसेट करेंगे तो आपके पास सारे आपको ये ग्रेडियंट पैनल और कलर पैनल सब शो हो जाएगा। सही है, यहाँ तक समझ आ गई है। अभी इतने डिफरेंट कलर्स हैं, मुझे ये नहीं कलर चाहिए, इन सबको मैं क्लिक करके जो जो मुझे कलर नहीं चाहिए उस पर क्लिक करके मैं यहाँ पे डिलीट का बटन है उस पर क्लिक करूंगी और डिलीट कर दूंगी। सही है, ये ब्लैक को भी मैं डिलीट कर रही हूँ। ठीक, अब देखो है मेरे पास 2 स्लाइडर्स ही ग्रेडियंट में, और लेकिन मैंने अब इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करना है, कैसे करूंगी? अगर मुझे इस स्लाइडर में इस साइड से चाहिए चेंजेस, तो मैं ये HSP में चेंजेस करूंगी। देखना, सेचुरेशंस को अगर मैं चेंज करूं तो देखो तब कलर कैसे चेंज होता है। मेक श्योर आपने यहाँ से उसको सिलेक्ट किया हो जहां से आपने चेंज करना है। इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं सेचुरेशन चेंज कर रही हूँ उसकी। और उसके बाद इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ से अगर मैं उसकी ब्राइटनेस की तरफ करूं, तो देखो कलर चेंज हो रहा है, ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है। सही है, ग्रेडियंट में चेंजेस आ रही हैं, ये लाइट कलर से देखो डार्क कलर में जा रहा है। सही है, इसके बाद अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा चेंजेस करनी है इस तरह से, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो, इस शेप को सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? रीसेट के बाद भी नहीं आ रहा, पॉसिबल नहीं है। मैं बताती हूँ, ये मैं सारे बंद कर देती हूँ, दोबारा बताती हूँ आप लोगों को। वर्क स्पेस में जाएं, और अब मैं खुद भी रीसेट करने लगी हूँ, मैंने रीसेट कर दिया। सही है, अब मेरे पास ये इस तरह से यहाँ पे शो हो रहे हैं। जिनको नहीं ये ग्रेडियंट मिल रहा ना, वो एक दफा समझ लें। यहाँ पे कलर शो होगा, यहाँ पे आपको सारे पैनल्स शो हो रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर वाला जो है वो कलर का है, ये वाला जो है ये ग्रेडियंट का है, और ये वाला जो है स्वाचेस का है। मिल गया है सबको? साबरा, जुनैरा, जन्नत, मिल गया है? यहाँ पे साइड पे कलर का पैनल है सबसे ऊपर, उसके बाद ये ग्रेडियंट का है, और ये स्वाचेस का है। रीसेट करने के बाद आपको ये जरूर शो होंगे। ऑब्वियसली पेज स्मॉल होगा क्योंकि आप इसे बाहर ले आओगे। मेरा भी देखो, अगर मैं इसे बाहर नहीं लेके आई भी तो मेरे पास काफी स्पेस है। जब इसे मैं बाहर ले आऊंगी तो स्पेस की थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको बाहर ले आई हूँ ड्रैग करके। ठीक है, समझ आ गई है आप लोगों को कहाँ से निकालना है इसको? वर्क स्पेस पे जाके रीसेट कर दो, और उसके बाद जो आपके पास चीजें नहीं शो हो रही होंगी वो शो हो जाएंगी। ड्रैग करके मैं अब इनको बाहर लेके आ रही हूँ अगेन। ठीक है, मैंने अब इनको ड्रैग करके इन तीनों को मैं बाहर ले आई हूँ और साइड पे थोड़ा सा कर दिया। अच्छा, मैंने इस रेक्टेंगल पे ग्रेडियंट लगा के दिखाया, आपको ये समझ आया? ये था यहाँ पे, अगर टाइप में देखो ये था लीनियर ग्रेडियंट। अगर हम सेकंड टाइप देखें, ये है रेडियल। ये क्या है? इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देखो ये सर्कल में ग्रेडियंट अप्लाई होगा। इसमें क्या चेंजेस आएंगी वो भी आप अपने अकॉर्डिंग नीचे से चेंजेस कर सकते हो।
जैसे भी आपने करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई है उन्होंने 3 4, ठीक है। उसके बाद ये आता है फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट। इसमें क्या है, इसमें आपने यहाँ से कहीं पे भी एडजस्ट करना है, इसको आप नीचे ले आओ, इस साइड को ऊपर ले आओ, मतलब जहां से भी आपने जैसे भी एडजस्ट करना है अपने अकॉर्डिंग आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। फ्री फ्रॉम ही है, लेकिन ये बहुत कम यूज होने वाला है, ज्यादा यूज होता है लीनियर और यहाँ पे रेडियल, ठीक है। समझ आ गया? लीनियर टाइप होती है यूज ज्यादा और रेडियल टाइप यूज होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो, ये आ रहा है एंगल, 0 एंगल लिखा हुआ है। एंगल का वैसे इतना कोई काम नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को समझा रही हूँ। एंगल 0 पे है। अगर आप चाहते हो कि ये व्हाइट वाला इस साइड पे चला जाए और ये इस साइड पे चला जाए, बिल्कुल उल्टा हो जाए, तो बजाय कि आप स्लाइडर्स को मूव करो, ऐसा करो कि यहाँ पे जाओ, ये 180 आ रहा है, 180 डिग्री, इस पे क्लिक करो तो बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा, सही है। उल्टा हो गया। और अगेन अगर मैं 0 करूं तो मेरी वही वाली पिछले वाला काम वापस आ जाएगा। और अगर 180 डिग्री करूं तो वो टोटली जो है उसका उल्ट हो जाएगा, सही है। एंगल की समझ आ गई है सबको? एंगल की, लीनियर टाइप की और ये रेडियल की समझ आ गई है। कलर की समझ आ गई है। ग्रेडियंट की समझ आ गई है। इसी तरह अब जैसे ये मैंने ग्रेडियंट बनाया है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इसको भी मैंने स्वॉचेस में रखना है, तो यहाँ से ड्रैग करो और यहाँ पे ले जाओ, तो आपके पास ये वाला ग्रेडियंट भी सेव हो जाएगा, ठीक है। ये देखो जैसे लिखा हुआ आ रहा है न्यू ग्रेडियंट स्वॉच 1, मेरे पास ये भी सेव हो गया। साबरा और बाकी जिनके भी जो भी इश्यूज है ना, वो मैं आप लोगों के क्लास के एंड पे करूंगी। अभी जो लेक्चर आप लोगों को समझा रही हूँ वो समझ रहे हैं, बाकी सबका भी वो भी सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये मत करें किरण, आप ये क्या कर रही हैं? मैं दोबारा समझाने लगी ग्रेडियंट कैसे मैंने अप्लाई किया था, ये सब देख लें, उसके बाद मैंने आगे भी काम कराना है। जैसे मैंने ये लिया है रेक्टेंगल, सही है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे कलर फिल कर दिया, यहाँ से ऑरेंज, सही। और ये ग्रेडियंट पैनल में अगर मैं जाऊं, अगर मुझे ऑरेंज चाहिए तो यहाँ से मैं ऑरेंज नीचे ड्रैग करके ले आऊंगी, और ये जो एक्स्ट्रा है स्लाइडर इनको रिमूव कर दिया है, सही है। और यही वाला मुझे अब दोबारा चाहिए, तो मैं ऑल्ट के कीबोर्ड के ऑल्ट और यहाँ पे राइट क्लिक करके दोबारा इसे एक और ले आऊंगी और यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगी, जो एक्स्ट्रा है उसको मैं डिलीट कर दूंगी। मिनिमम स्लाइडर्स यहाँ पे 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम जितने मर्जी हो, ठीक है। अब जैसे ये 2 हैं, अब इन दोनों में मैं चेंजेस करके क्या बताऊंगी, इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से मैं इसकी सेचुरेशन अगर कम करूं तो देखो चेंजेस आ रही हैं ग्रेडियंट में, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, यहाँ से अगर मैं इसे ब्राइटनेस चेंज कर दूं, तो देखो तब भी चेंजेस आ रही हैं, ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर आपने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना हो कहाँ पे कितना रखना है, आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो, सही है। यहाँ तक समझ आ गया सबको? दोबारा मैंने समझा दिया है। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पर टूल बार में देखो तो यहाँ पे भी आपको ग्रेडियंट शो होगा। ये ग्रेडियंट, इसका काम क्या है, यहाँ पे आप ड्रैग करके लेके आओगे, ड्रैग करके ये एक लाइन आएगी, ये लाइन आ रही है। ग्रेडियंट यूज कर रहे हो तो यहाँ पे ड्रैग करोगे तो एक लाइन आ जाएगी, ये लाइन आ गई, सही है। अब इस लाइन का काम क्या है, इस लाइन को आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, कहाँ से, अब जैसे मैंने यहाँ से खींचा है तो यहाँ से ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है, सही है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं तो ये इस तरह से चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से अपने अकॉर्डिंग मैं इनको भी चेंज कर सकती हूँ, इन कलर्स को, ये जो 2 स्लाइडर्स के मैंने कलर रखे हैं, मैं इनको मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं इसको, ये देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा बाहर जाओ तो ये आ रहा है, कि आपने इधर से रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो, ठीक हो गया। समझ में आया? यहाँ से टूल बार से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, सही है। समझ आ गया सबको ग्रेडियंट कैसे अप्लाई करना है? ग्रेडियंट की और कलर पैनल की समझ आ गई है सबको? HSB, CMYK, RGB कलर समझ आ गया सबको? ये स्लाइडर्स का काम वो होता है जो पॉसिबल कलर्स बन सके, ये स्लाइडर्स आपको वो शो कराते हैं, ठीक है। और इन स्लाइडर्स की हेल्प से आप लोग अपना न्यू कलर क्रिएट करके स्वाचेस में लेके आ सकते हो। इसी तरह ये ग्रेडियंट भी आप अगर चाहते हो सेव करना, तो यहाँ से ड्रैग करके आप अपने स्वाचेस में रख सकते हो, जैसे ये आ गया मेरा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गई होगी, सही है। अब मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ खत्म।
रिमूव कर रही हूँ इस ट्राइंगल को, रेक्टेंगल को सॉरी, और अब मैं बनाने लगी हूँ एक पेंसिल। सही है, अब इस चीज को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा सारे। रेक्टेंगल टूल लिया मैंने और ये मैंने एक इस तरह से शेप बना दिया और इसके अंदर मैं कलर कर लेती हूँ। कोई भी, लेट्स सपोज ग्रीन कलर कर लिया मैंने, ग्रीन कर लिया या येलो, ये वाला येलो कर लिया। ठीक है, ये मैंने एक बनाई है और यहाँ से इसका मैं स्ट्रॉन्ग बंद कर रही हूँ। और मेरे पास ये येलो बेसिक कलर में, सिंपल येलो में मेरे पास आगे ये शेप। ठीक है, यही शेप मुझे एक और चाहिए, तो मैं ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करूंगी तो ड्रैग करके सेम यही ले आऊंगी। सही है, आ गई है बाहर एक और। ठीक, लेकिन अभी इसका काम नहीं है, मैं पहले इसका बता दूं किसे क्या करना है। जूम कर रही हूँ थोड़ा सा, जूम करके यहाँ से स्क्रॉल किया है और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से लिया मैंने पेन टूल। पेन टूल लेके इसके बिल्कुल मिड में, आपको वो खुद शो करा रहा है, एक लाइन जा रही है मिड में, आपने एक पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इसको मैंने यहाँ से नीचे को ड्रैग कर दिया। ठीक है, ड्रैग कर दिया और यहाँ से पेन टूल लो, यहाँ पे आता है एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल ये मैंने आप लोग को समझाए हुए, एंकर पॉइंट टूल से इसको मैंने कर्व में चेंज कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, कर्व में चेंज हो गया ये। एंकर पॉइंट टूल से या इस पॉइंट को मुझे कर्व में करना है, तो मैंने इसको कर्व में कर दिया चेंज। ठीक है, ये मैंने आपको एंकर पॉइंट टूल समझाया हुआ पेन टूल वाली क्लास में, लास्ट क्लास में। सही है, अब मेरे पास ये बन गया। अब इसी तरह की मुझे दो और चाहिए, इसको मैं कर रही हूँ रिमूव। इसके ऊपर क्लिक करके ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करूं, ड्रैग करूं, तो मेरे पास सेम इसी की डुप्लीकेट आ जाएगी। ठीक है, आ गई है। और इसी तरह मुझे एक और चाहिए, तो ऑल्ट और शिफ्ट और इस तरह ड्रैग करूं तो मेरे पास एक और इसकी डुप्लीकेट आ गई है। सही है, यहाँ तक समझ आ गई है। ये वो वाली पेंसिल बन रही है, ये वो चीज इसकी है जो हम पेंसिल शॉर्प कर लेते हैं तो नीचे से ऐसा बन जाता है ना, ये पेंसिल शॉर्प हुई भी है। सही है, और अभी थोड़ा सा बहुत ज्यादा मोटा सा लग रहा है, तो इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया और इनको थोड़ा सा मैंने ऐसे एडजस्ट कर लिया। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो, आवाज आ रही है मेरी सबको? अब देखो, ये है इसकी फ्रंट, ये है लेफ्ट साइड और ये है, सॉरी ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। ठीक है, अब ग्रेडियंट मुझे इन पे अप्लाई करना है, इन तीनों पे। कैसे करूंगी? जैसे मैंने ये कलर लिया है, इस कलर पे मैंने लगाया है, तो इस कलर को मैं लेके आऊंगी नीचे ग्रेडियंट पे और इसको कर दूंगी रिमूव। इस कलर, सॉरी इस कलर को मैं कर रही हूँ रिमूव और यही वाला कलर दोबारा ऑल्ट प्रेस करके एक और कलर ले आई हूँ और इस कलर को मैंने कर दिया है डिलीट। ठीक है, और अब मैं चेंजेस करने लगी हूँ इस वाली साइड पे, राइट वाली साइड पे। यहाँ से मैं करूंगी सेचुरेशन को कम ज्यादा, इतना नहीं है कलर ही चेंज कर दूं, ऐसे नहीं करना। और यहाँ से मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी अपने ग्रेडियंट अप्लाई करना है वैसे कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग करके आपको दिखाने लगी हूँ। यहाँ से मैं व्हाइट कलर भी थोड़ा सा नीचे ले आती हूँ कि मुझे यहाँ पे व्हाइट थोड़ा सा लेके आना है। सही है, और इसको मैं थोड़ा सा यूं रख रही हूँ। सही है, मैंने ये यहाँ पे साइड पे एक थोड़ा सा व्हाइट ग्रेडियंट जो है लगा दिया। ठीक है, और यही वाला जो है मुझे इसमें भी चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ से लूंगी आई ड्रॉपर टूल लूंगी और इसको क्लिक करूंगी तो मेरे पास सेम यही वाला इधर आ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक सबको? दोबारा करके बता रही हूँ, समझ में आ रही है सबको यहाँ तक? इस पे अब अप्लाई करने लगी हूँ, तो यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लिया है मैंने और इस पे क्लिक किया है, तो मेरे पास सेम यही वाला ग्रेडियंट आ गया है। यहाँ पे आ गया, लेकिन मुझे इसमें थोड़ी सी चेंजेस और चाहिए कि ये इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा।
तो मैं क्या करूंगी, इसको अगेन यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई करूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा येलो इस साइड पे ले जाऊंगी और व्हाइट को उस साइड पे लेके आऊंगी, जैसे इसमें रखा है मैंने। सी दोनों में सेम चीजें आ गई हैं, ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। अब तीनों चीजें ये है कि तीनों मिक्स नहीं हो रही, पता लग रहा है इसका, ठीक है। ये मैंने थोड़ा थोड़ा इनमें ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, और ऊपर से आप सेचुरेशन और ब्राइटनेस से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर उसका वुडन पार्ट बनाना है, जो पेंसिल का वुडन पार्ट होता है। वो मैं कैसे बना रही हूँ, मैं यहाँ से आपको बताया था पॉलीगॉन से हमने बनाया था एक दफा ट्राइंगल, डबल क्लिक किया और यहाँ से 3 साइड्स इसकी कर दी है मैंने, 3 साइड्स कर दी हैं, ये मेरे पास ये बन गया। और इसको मैं अब करूंगी थोड़ा सा ऐसे, और इसको करूंगी रोटेट, रोटेट कर रही हूँ। और इसमें कलर कर लेती हूँ कुछ वुडन का, यहाँ से ब्राउन, लाइक यही ब्राउन होता है ना उस पेंसिल में, पेंसिल के वुडन मतलब साइड पे। तो मैं अगर इस पे लेके आऊं और थोड़ा सा ऐसे रख रही हूँ, और अब मैं ये करूंगी, इस पे राइट क्लिक करूंगी, यहाँ पे आ रहा है अरेंज, अरेंज पे जाके सेंड टू बैक पे क्लिक करूंगी, तो इसके बैक साइड पे चला गया, ठीक है। बैक साइड पे चला गया, यहाँ तक समझ आइए। अब इस वुडन पार्ट पे भी मुझे ग्रेडियंट अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगी, जो कलर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उस कलर को मैं नीचे लेके आ रही हूँ ड्रैग करके, और ये जो एक्स्ट्रा कलर्स हैं इनको रिमूव कर रही हूँ। अगेन इसी कलर को मैं दोबारा नीचे लेके आ रही हूँ, इस एक्स्ट्रा कलर को मैं रिमूव कर रही हूँ, और ये येलो कलर को भी यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। और अब मैं इस कलर में चेंजेस लेके आऊंगी, यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा डार्क करूंगी। मतलब पेंसिल वाला जो वुडन पार्ट है मैंने उस पर भी ग्रेडियंट लगा दिया, ठीक है। मतलब अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। यहाँ तक समझ आया है सबको? समझ आ गई यहाँ तक सबको, मैंने ये सब कैसे बनाया है, वुडन पार्ट उसको कैसे बनाया है। उसके बाद इन सबको मैं कर रही हूँ सिलेक्ट, और इनको जरा कर रही हूँ छोटा सा, ताकि वर्क स्पेस मेरे पास ज्यादा हो। समझ आ गया यहाँ तक सबको? किसी को यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछ ले। मैंने इस पे भी ग्रेडियंट अप्लाई किया और इन दोनों पे भी किया है। उसके बाद मैं यहाँ से ले रही हूँ पेन टूल ले रही हूँ, और यहाँ पे अगर आपने देखा हो वो पेंसिल का वो एक होता है ना ब्लैक साइड से होती है, यहाँ पे मैं पेंसिल के वो कलर फिल करना है, तो मैं यहाँ पे एक ये छोटा सा पार्ट बना दिया, ठीक है। इसमें मैं कर रही हूँ यहाँ पे ब्लैक कलर फिल, ठीक है। ब्लैक कलर फिल किया, और अब मुझे इस ब्लैक कलर में भी ग्रेडियंट चाहिए। तो यहाँ पे स्वॉचेस में आपको खुद ही से वहां पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट ना ग्रेडियंट मिला होगा, उस पर क्लिक करो और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लो, चेंजेस कर लो यहाँ से, ठीक है। समझ आया यहाँ तक सबको? समझ आ गई है यहाँ तक सबको? उसके बाद ये मैं ऊपर वाले एक पार्ट बनाने लगी हूँ रेक्टेंगल से, इसके अंदर मैं कलर कर देती हूँ ग्रीन। जी जी, ऊपर रबर लगाने लगी हूँ, वही करके दिखाने लगी हूँ आप लोगों को। अब इसको मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ। अब अगेन इसको भी मैं वही करूंगी, अरेंज पे जाऊंगी और सेंड टू बैक कर दूंगी। तो मेरी ये बैक साइड पे चला गया, लेकिन मैं अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। सही है। और इसके ऊपर मैं अब लगाने लगी हूँ इरेजर, जिसको आप कोके रबर या जो भी। वो कैसे होगा, यहाँ पे आएगा आपके पास राउंडेड रेक्टेंगल टूल, यहाँ पे 3 डॉट्स में अगर आप जाओ ना तो आपको टूल मिलेगा राउंडेड रेक्टेंगल टूल, वो सिलेक्ट करो और यहाँ पे बना दो इरेजर। मैं आप सबके क्वेश्चन का आंसर जो है ना क्लास के बाद दूंगी, एक दफा ये आप समझ लें, ठीक है। ये इरेजर को लेके अगेन आपने क्या करना है, अरेंज पे जाके सेंड टू बैक कर देना है, और उसके बाद आपने इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है,
ठीक है, अब इस इरेजर का कलर मैं अगर चेंज कर दूं, लेट्स पॉज, ये कलर रख देती हूँ, इसको मैं ऊपर से भी इसका कलर चेंज करती हूँ। लेट्स सपोज मैंने इरेजर कलर ये रखा है और अब मैं इस कलर को चेंज करूंगी, यहाँ से थोड़ा सा लाइट कर दिया, यहाँ सेचुरेशन मैंने इसकी कम कर दी है। ठीक है, और इस पे मैंने ग्रेडियंट अप्लाई नहीं किया, इस पे भी मैं कर सकती हूँ, यहाँ से सेचुरेशन को कलर से चेंज, यहाँ से कर दो चेंज, नहीं तो यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई कर दो, तो मैंने कलर ही चेंज किया। आई होप कि आप लोगों को ये पेंसिल समझ आ गई होगी, आ गई है। यहाँ तक समझ आ गई है मैंने पेंसिल कैसे बनाई है, मैंने हर चीज पे ग्रेडियंट अप्लाई किया, इस पे भी, इस पे भी, इन पे भी, इन दोनों में मैंने सिर्फ कलर चेंज किया, सेचुरेशन कम की है। करने को मैं इन पे भी ग्रेडियंट अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन मुझे जरूरत नहीं लग रही, मुझे इसी में ही ठीक लग रहा है। आई होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी। अब ये है कि मैं वन बाय वन सबका माइक अनम्यूट कराती हूँ, तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ लें, ठीक है। हैंड रेस करें तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं पूछ पूछ लेती हूँ वन बाय वन। जी फराज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैम, कैसी हैं आप? ठीक है। मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, मैं ये कह रहा था कि इसके पेंसिल के नीचे या इसको थोड़ा राउंडिंग घुमा के हम इस पे नीचे लिखाई भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। जी जी। हाँ, आपने अगर टेक्स्ट ऐड करना है तो वो ऑप्शनल है, मैं तो भी आपको सिर्फ ग्रेडियंट और कलर पैनल समझाया ना, ये असाइनमेंट में आपने जो भी करना हो आप कर सकते हो। और इसको अगर राउंडिंग घुमा लें तो हो जाएगा, इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? कैसे, लाइक आप इसे इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो, जैसे ये जी जी। ऐसे है और आप इसको सिलेक्शन टूल से आप ऐसे मूव कर सकते हो, लाइक दिस, ऐसे। जी जी, ऐसे ऐसे। हाँ, सिलेक्शन टूल से आप चेंज कर सकते हो। चलो ठीक है मैम। मैं वो दूसरा ये कि मैम मैंने जो लास्ट असाइनमेंट था वो जमा नहीं कराया मैंने, क्योंकि हमारी फौतगी हो गई थी और रिलेटिव में। ओहो। तो मैं वहीं पे ओहो। था, तो मैं आज ही वापस आया हूँ, तो ये सुबह को मैं दोनों ओके, अगर जमा करा लूँ। श्योर श्योर करा लें, कोई बात नहीं। चलो थैंक यू मैम। थैंक यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी साबरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये मेरे पास एडोबी इलस्ट्रेटर का 2022 वर्जन है ना, तो इसमें तो मुझे इंटरफेस इस तरह का नहीं नजर आ रहा। अभी मैं लैपटॉप पे मेरा डाउनलोड पे लगा हुआ है, उसमें मैं 2018 वर्जन डाउनलोड कर रही हूँ। ये पीसी में मेरे पास अच्छा, आपका 2022 आई वर्जन है। गेस लास्ट क्लास में भी यही इशू था, आपने तब से सॉफ्टवेयर ही नहीं कराया। मैम वो हो ही नहीं रहा था किसी तरह भी। आज भी मैंने किसी बहुत अपना इंटरनेट एक्सेस करवाया हुआ है, उसके थ्रू कर रही हूँ। आप ये है कि अपना जो है ना वर्जन आप अगर कर रहे हो 2018 कर रहे हो, हाँ ठीक है, वो करा लो, वो बेस्ट है। तो उसमें देखो, आप यहाँ पे विंडो में जाना, तो वर्क स्पेस पे जाके अपना रीसेट कर देना, आपका सब कुछ मैम रीसेट हो अभी जाएगा। हम्म। मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ किसी तरह आपसे? अभी मैं मोबाइल पे क्लास ले रही हूँ, लेकिन मेरे पास सामने पीसी पे खुला हुआ है ये। स्क्रीन शेयर करें, चले जी एक दफा होगा। आप या तो ऐसे है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, मैं बाकी सबके क्वेश्चंस देख लूं, उसके बाद फिर मैं जी आपसे कर लें। जी जी अगेन मैम, पूछ लूंगी, मेरा ठीक और है। कोई क्वेश्चन तो है नहीं, क्योंकि इंटरफेस मेरे पास ऐसा आ ही नहीं रहा जो मैं कुछ करूं। ठीक है। हम्म। चले, मैं ना आपसे दोबारा पूछ लूंगी, क्योंकि बाकी बच्चों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ अभी दोबारा, देख लेते हैं हम इसको, ठीक है। ओके। आप लोगों को आज के लेक्चर समझ आ गया है? कुछ मुश्किल तो नहीं लगा? ग्रेडियंट की, कलर्स की समझ आ गई है? जी उस्मान। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। मैडम ये जो आपने ग्रेडियंट बताया ना, टेक्स्ट के ऊपर हम लोग ग्रेडियंट लगा सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर? टेक्स्ट के ऊपर अभी वैसे मैंने आपको टेक्स्ट के ऊपर पढ़ाना शुरू किया तो नहीं है। आई गेस आप इस पे अगर ना ही करो तो सही है, अदरवाइज अगर आप टेक्स्ट पे करो तो मैंने आपको वो बताया था अभी रिसेंट क्लास में, आपकी ऑफसेट पाथ पढ़ाया था टेक्स्ट वाला,
बताया था? तरीका तो ग्रेडियंट टेक्स्ट पे भी ग्रेडियंट लगाने का तरीका तो सेम है ना? जी सेम है, आप लगा सकते हो उस पे, लेकिन मेक श्योर आपका जो टेक्स्ट हो वो थोड़ा बोल्ड हो, समझ अच्छा रहे हो? जी मैडम। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कि अभी ये तो ग्रेडियंट है ना, या जो कलर हम अप्लाई करते हैं, मिसाल के हम्म। तौर पे कोई कलर हम इंपोर्ट करते हैं या प्लेस करते हैं, उसको हम लोग किसी टेक्स्ट या इमेज के पीछे लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई रेनबो का कलर है, पहले से ही मेरे पास पड़ा हुआ है पिक्चर की फॉर्म में, उसको मैं टेक्स्ट के अंदर ला सकता हूँ? ये आई ड्रॉपर से, जैसे मैंने ये आई ड्रॉपर नहीं था, इससे मैंने इस वाले यहाँ पे कलर से मैंने फिल किया है, तो मैंने यही वाला कलर से इसमें लेके आई हूँ। तो आप वो आई ड्रॉपर से वहां से वो कलर सेलेक्ट कर सकते हो, आपके पास कलर्स यहाँ पे वो शो हो जाएंगे, जो आप कलर जो सेलेक्ट करोगे तो वो फिर आप अप्लाई कर सकते हो अपने जहाँ पे भी अप्लाई करना है। ठीक है, ये आई ड्रॉपर ओके, का काम ही यही है। थैंक यू मैडम। वेलकम। जी एमन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा भी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि लैपटॉप में नहीं डाउनलोड हो रहा है एडोब इलस्ट्रेटर, वो शॉप पे भी पता करवाया है, तो वो अब क्या करें? मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, इतने बच्चों का ये मसला है और आज 6 लेक्चर्स हो गए हैं। आप लोग के जी वो लैपटॉप का इशू है? जी लैपटॉप का क्या स्पेस नहीं है उसमें? जी वो नहीं हो रहा, कि अगर उन्होंने कोशिश किया है तो वो बहुत स्टक हो रहा था। स्टक इसीलिए होगा ना, आपके स्पेस नहीं है जी लैपटॉप में, स्पेस नहीं है क्योंकि एडोबी जो है, इलस्ट्रेटर जो है, ये बहुत हैवी होता है। आप इस पे जब भी फाइल बनाओ ना, या तो ये बंद हो जाता है या ये चलेगा ही नहीं, बहुत हैंग होगा, ऐसे ही हो रहा है। जी आपकी स्पेस का इशू है लैपटॉप का। ऐसे लैपटॉप तो कर, बिल्कुल न्यू है, अभी कोई अंदर फाइल्स वगैरह भी नहीं है एक्स्ट्रा। न्यू तो होगा, आई नो कि वो इस तरह हो सकता है, लेकिन ये है कि आप उसकी स्टोरेज पे तो देखो, स्टोरेज पे देखो। यहाँ पे से कि आप नया सॉफ्टवेयर करा लो या विंडो एक दफा करा के अपनी देख लो। सॉफ्टवेयर तो वो नहीं हो रहा, उसकी जगह वो कॉरल ड्रा करवाया है। कॉरल ड्रॉ का तो कोई काम ही नहीं है, करना ही हमने इलस्ट्रेटर पे और फोटोशॉप पे। ऐसे करो, आप विंडो कराओ, विंडो कराओ जी और अपना जो है किसी कंप्यूटर शॉप के पास जाके उसे ये सब बताओ कि आपके ये इश्यूज आ रहे हैं, तो वो आई होप कि कुछ ठीक कर ही देगा। आई गेस विंडो से तो हो ही जाएगा, विंडो चेंज कराओ। कौन सी वाली बेस्ट है? ये अब मैं तो आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर सकती, ये आपको कंप्यूटर शॉप वाला ही सजेस्ट करेगा, लेकिन ये मुझे इतना तो पता चल गया कि आपके लैपटॉप का इशू है स्टोरेज का, तो वो आपको खुद ही बताएगा कि अब आपको क्या करना होगा। जी थैंक यू। वेलकम। लेकिन एज सुन एज पॉसिबल आप सब जो है ना ये काम करा लो, इलस्ट्रेटर वगैरह डाउनलोड करा लो। 6 लेक्चर्स हो गए, आप लोग के पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है, समझ ही नहीं आएगा ऐसे। जी इरम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम एक्चुअली आज पता नहीं अब आपकी तरफ से नेट का इशू था या मेरी तरफ से था, मेरे बिल्कुल भी आज का लेसन नहीं ले सकी ना, बार बार मेरा आपका इशू रिफ्रेश होगा हो रहा क्योंकि था। मेरा मेरा इशू होता तो फिर सबको ही पता ना चलता, तो सबको जी जी समझ मैम, आया है, लेकिन वो सबको बस सही इशू हुआ। मतलब ये कि मुझे बिल्कुल भी आज समझ नहीं आया, कुछ कुछ बीच बीच में से आया है जो जो मैं देख सकी हूँ, तो बाकी ये रिकॉर्डिंग में से इसको फिर सही तरीके से देखूं। हाँ, आप ऐसे करो कि अभी सारा लेक्चर तो मैं भी रिपीट नहीं ना कर सकती जी दोबारा। जी आप जी ऐसे करो, मैम, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग से ठीक है, आपको आई होप के समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आएगा, कोई क्वेश्चन हुआ, तो आप सही, या तो मैम फरियाद को कह देना, वो मुझे तक फॉरवर्ड कर देंगी, नहीं तो नेक्स्ट ठीक है। क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और ऑलराइट नेट का मैम, इशू थैंक यू। आपका ही होगा, क्योंकि अगर मेरा होता तो फिर सबको ही समझ ना आता। जी मैम। अच्छा एक और ठीक है। चीज़ है कि मैम जैसे ये सॉफ्टवेयर का सबका इशू आ रहा है, मैंने भी बहुत मुश्किल से इंस्टॉल किया था, बट आई हैव द सॉफ्टवेयर जो उनकी मतलब लिंक्स होते हैं ना, मेरे पास कुछ लिंक्स हैं, अगर मैं किसी की हेल्प कर सकूं तो अगर आप कहेंगी तो हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास लिंक्स उसके लिंक सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। जो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से लिंक्स मिले वो? नहीं मैम, उनसे इंस्टॉल नहीं हुआ था, मैंने खुद से किए थे। चले मैं जो ये इंस्टीट्यूट मैं की तरफ से लिंक्स आए थे वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सके थे ना। अच्छा चले मैं आपको ये पूछ के जो है बता दूंगी।
ठीक है तो फिर आप जो है मैम फरियाल से कह दूंगी तो वो आपसे लिंक्स ले लेंगी, तो फिर वो आगे फॉरवर्ड कर देंगी। ठीक है, ऑलराइट फाइन, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। जी अदन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम अगर हम आई ड्रॉपर से ग्रेडियंट कलर कॉपी करें तो वो हम अपने ऑब्जेक्ट में पेस्ट कर सकते हैं, वो ग्रेडियंसी के साथ ही पेस्ट होगा? होगा, क्यों नहीं होगा। कुछ भी आप करो, तो जैसे मैंने ये लिया था, इसमें मैंने ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया था ना, ये व्हाइट साइड पे ये मैंने खुद ही अप्लाई किया था, ग्रेडियंट किया था। यस मैम। उसके बाद मैंने यहाँ से इसमें जब मैंने फिल किया तो मैंने इसी को यहाँ पे लेके गई थी, यस मैम। यहाँ से भी कर दिया था, और उसके बाद मैंने आपको दोबारा इसमें दोबारा इसी तरह से चेंज करके भी यहाँ से भी बता दिया था। आप कर सकते हो आई ड्रॉपर से कोई कलर या ग्रेडियंट आप यहाँ से ले सकते हो। चलें ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। जी जवेरिया। मैम जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जी ये जो मतलब कि मैं कोई भी एंगल ड्रा करती हूँ ना, तो मतलब उसे मैं ड्रैग करके दूसरी जगह पे लेके जाती हूँ, लेकिन वो नहीं जाती, मतलब और उसके ऊपर बन जाती है। मैं आपका कोई क्वेश्चन समझी नहीं। आप कह रही है मैं कोई चीज ड्रॉ करती हूँ, लेट्स सपोज मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ऐसी है। जी हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। अब आप इसको तो मूव कराना मतलब अगर चाहती मैं हो। इसे ड्रैग करती हूँ ना, हम्म, हाँ जी, तो वो ना मतलब उसी वही शेप भी मतलब के आपका नेट इशू है, आवाज कट रही है। सवेरिया आपका वाईफाई इशू है। दफा भी बन जाती है, अगर बन जाती है मतलब आके बन। जवेरिया हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका कनेक्शन इशू आई गेस। शायद मैम जी। अब आ रही है, अब पूछो, अब पूछो। मैं ये कह रही थी कि मतलब मैं कोई भी एंगल ड्रा करती हूँ ना, तो उधर से पकड़ के मैं मतलब मैंने कोई और भी, जैसे आपने कहा था कि आप ड्रैग करके मतलब एक और भी ड्रा कर सकते हो, मैं उसके ऊपर क्लिक करती हूँ लेकिन उधर से कोई और मतलब कि दूसरी बन जाती है ओके उसी शेप की ओके, एक। आप कह रही हो कि ये शेप को आप दोबारा बनाना चाहती हो, जैसे मैंने कहा था ऑल्ट प्रेस करके आप लेके आ सकते हो इसी को, सेम है ना। तो वो नहीं 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 हो रहा। मैम जी, नहीं, मतलब कि हम्म, बनती जा रही है ऊपर ही, मतलब एक के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी। इसी के ऊपर 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 बनती जा रही है, आप क्या प्रेस करती हो। मैं कुछ भी नहीं, उसके ऊपर क्लिक करती हूँ ना एक दफा, मतलब अगर मैंने पकड़ के ड्रैग करना है या एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो वो इस चीज उसके को ऊपर ड्रैग ही। करके इधर लेके आना चाह रही हूँ पूरी शेप को, हाँ जी, हाँ जी, तो उसके ऊपर ही बनती जा रही है। हाँ जी, यही मतलब इसी शेप के ऊपर बनती जाती है। अच्छा, मूव नहीं हो रहा है, आप ये कहना चाह रही हो, आप मूव करना चाह रही हो तो मूव नहीं होता, इसके ऊपर डिफरेंट जो है मल्टीपल इसी ही बनती रहती है, ऐसी कह रही हो। हाँ जी, हाँ जी, वो अच्छा, मतलब सबसे जब मैं पहले तो मैं क्लिक ये आपको करती हूँ। कहूंगी कि आप अपना यहाँ से करना रीसेट, ठीक है। रीसेट करने के बाद आई होप कि हो जाएगा। आप कुछ भी शेप बनाती हो उसको आपने इस सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन से नहीं करना, सिलेक्शन टूल से करना है, और आप इससे जो है मूव करा सकते हो। इससे जो है यहाँ से अपने एंकर पॉइंट्स को जैसे भी है वो एडजस्ट कर सकते हो। आपने जब मूव करना है सिलेक्शन टूल से मूव करना है, ठीक है, ये सिलेक्शन टूल्स है। जी मैम, और मैम जी ये मेरा स्टॉक का मतलब ऊपर जो आप ये आपकी आ रही है ये ना बार ऊपर हम्म, फाइल्स के हम्म, नीचे, ये भी नहीं मेरे यहाँ पे खुल रही। ये वाली पार्ट्स जो है, ये स्ट्रोक वाली, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये यहाँ तो नीचे शो हो रही होंगी आपके। नहीं मैम जी, नीचे भी नहीं है। नीचे भी नहीं है। चलें ऐसे करें, आप एक दफा जो है ना रीसेट कर लीजिएगा, तो आई होप कि आपका हो जाएगा। रीसेट करें, तो रीसेट करने के बाद हो जाएगा, और यहाँ ये विंडो में जाके यहाँ से वर्क स्पेस में रीसेट रीसेट कर लेना, ठीक है, तब भी हो जाएगा। आपकी चीजें ये जो नहीं जी, शो हो रही वो हो जाएंगी, आई होप कि हो जाएगा सब। एक दफा करके देखना, जी फिर मेरे मैम, से पूछ लेना। विंडो पे जाके कहाँ पे जाना है? विंडो में जाना है और यहाँ पे आ रहा है वर्क स्पेस, वर्क स्पेस में जाके रीसेट पे चले जाओ, रीसेट पे क्लिक कर दो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम जी आपका। कोई बात नहीं।
जी रिजवान, असाइनमेंट जो है मैं आप लोगों को ना ग्रुप में भेज दूंगी, आप लोग वो देख लेना। अभी जो क्वेश्चन है लेक्चर से रिलेटेड वो आप पूछ लें। असाइनमेंट आपको आ जाएगी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। जी रिजवान, ठीक है रिजवान, ठीक है, आप असाइनमेंट अपलोड कर देना जब भी आपका लैपटॉप या पीसी जो है ठीक हो जाए, आप असाइनमेंट अपलोड कर देना, मैं कर दूंगी अप्रूव। असाइनमेंट से इकट्ठे एक ही जो है उसमें अपलोड कर देना, तो मैं देख लूंगी। ठीक है जी जुनैरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो मैम, जी मैंने ये जी आपसे पूछना था कि जो आपने लेफ्ट साइड पे जो पेंसिल की जो लेफ्ट साइड थी ना, इसमें आपने ग्रेडियंट कलर किया है, उसकी जो ये वाइट साइड जो आपने यस वाइट साइड जो आपने इस साइड पे की है ना, वो मुझे समझ नहीं है। ये देखो, ग्रेडियंट मैंने खोला है, देखो मेरा वाइट साइड बिल्कुल इस साइड पे, ऑब्वियसली अब इस साइड पे जाना था ना, थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज थी, इसका इस साइड पे था, उसका इस साइड पे आना था, तो जी व्हाइट साइड जी में सारी इस साइड पे ले गई हूँ, राइट साइड पे। जी। सही है। और ये येलो को थोड़ा सा, एक येलो को इस साइड पे एडजस्ट कर दिया और एक को यहाँ पे रख दिया। सही है। और ये ओके व्हाइट साइड जो मैं इस साइड पे ले गई हूँ, और इसका ठीक है जो था मैंने व्हाइट साइड जो थी इसकी लेफ्ट साइड पे की हुई थी, और इसका जो था मैंने इसकी राइट साइड पे की हुई थी। ठीक है, ठीक है ठीक ठीक है, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी जवेरिया। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले, लेक्चर सब। जी मैम, मैंने हम्म। मैंने वैसे करके देखा है, लेकिन वैसे हो नहीं रहा, मतलब कि वही वैसे ही बनते जा रहे हैं जैसे पहले बन रहे थे। अच्छा मेरी बात सुने, आप कोई भी चीज बनाती है ना, जैसे देखो अगर आप ये एलिप्स टूल से आप सर्कल बना रही हो, सही है, सर्कल बना के उसके बाद आपने सर्कल का टूल नहीं सिलेक्ट करना, अपने सिलेक्शन टूल से कोई और दूसरा टूल ना सिलेक्ट करना, कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करनी, सिर्फ सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करना है, उस शेप को सिलेक्ट करना है, और फिर आप उस शेप को मूव करा लोगी। अरे ठीक है मैम। ठीक है, उसी एक जी शेप मैम। को सिलेक्ट करना और किसी चीज को सिलेक्ट ना करना। जी मैम, जी और ठीक है अगर मैम। आपके पास लेक्चर नंबर 1 होगा ना, तो ऐसा करो कि उसकी रिकॉर्डिंग एक दफा देख लो, मैंने उसमें ये सिलेक्शन टूल यही सब बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। जी मैम, जी हो गया, ऐसे ही हो गया जैसे आपने बताया अभी। हो गए, चलो शुक्र है, हो गया। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? लेक्चर समझ आया सबको? असाइनमेंट जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। सही है जी साबरा, अब आप बताएं आपका क्या इशू था? साबरा, आप इधर ही हो? जी मैम, मैं इधर ही हूँ। जी 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 मैम, इसका इंटरफेस ही वैसा नहीं है, मैं इसको सब तरफ से चेक कर चुकी हूँ, इसमें कहीं भी ऊपर जैसे आपकी बार आ रही है ना, इसकी वो वाली बार कहीं भी नहीं आ रही। सबसे टॉप वाला इसका है जिसपे है सबसे, ये देखें, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप, सिलेक्ट इफेक्ट, व्यू, विंडो, हेल्प। इसके चले बाद ऐसा करें, जो है आप ना अपनी स्क्रीन आपकी, शेयर करें। आप कह रही थी ना स्क्रीन शेयर करूंगी, आप इससे करें, स्क्रीन शेयर करें आपने। जी वो मैम कैसे होती है, गाइड करें, मुझे नहीं आएगा। यहाँ पे नीचे आ रहा होगा शेयर स्क्रीन। आप अलाउ करो ना। सही, एक मिनट, हाँ जी, उस पे आ रहे ओनली होस्ट कैन शेयर, आप मुझे अलाउ करेंगी तो मैं शेयर कर सकूँ। जी जी मैं कर देती हूँ।
करें, अब हो रहा है, देखें। जी मैम, 1 मिनट में देखती हूँ इसमें। माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट ड्राइव। अच्छा, स्क्रीन में तो नहीं। तो आप फोन की स्क्रीन शेयर कर रही हो? जी मैम, मैं इसमें अब चेक करती हूँ कहीं लैपटॉप, क्योंकि मैं फोन से ही ले रही हूँ क्लास। लैपटॉप से उस पे पीसी पे मेरा खुला हुआ है। इसको मैं देखती हूँ कहाँ से होगा, कैमरा से करती हूँ डायरेक्ट। कैमरा से बैक कैमरा करके दिखा दो। 1 मिनट, बैक कैमरा करती हूँ ना। देखिए, नजर आ रहा है? आ रहा है, लेकिन आपने मेरे ख्याल फ्रंट कैमरा ही शेयर किया हुआ है। बैक कैमरा करती तो ज्यादा क्लियर होता। मैम नजर आया? जी जी आ रहा है, क्लियर नहीं है। अच्छा, आपका स्ट्रोक बार सही नजर कुछ आ रहा है भी मैम? शो नहीं हो रहा है ना? ये कह रही हो? स्ट्रोक कुछ भी शो जी नहीं हो रहा, यही कह रही हो ना? स्ट्रोक कुछ भी शो नहीं हो रहा, यही कह रही हो ना? हाँ जी, कुछ भी शो नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे करें, आप स्क्रीन बंद करें। जी जी स्क्रीन बंद करें, बताती हूँ आपको। जी, आप बोले मैम। इस पे देखें करिए। कि यहाँ पे आपको ये नहीं शो होता, यहाँ पे जी, ये रीसेट, ये भी नहीं शो हो रहा आपको साइड पे? रिसेट एसेंशियल्स है ना मैम। विंडोज को जाके विंडो को करूँ ना तो उसमें आता है ना, जब आपने बोला वर्क स्पेस पे जाके रिसेट एसेंशियल्स, तो मैं कर चुकी हूँ, कितनी बार कर चुकी हूँ। मैं जो टॉप मोस्ट पे आपके 2 लेयर्स है ना, ये दूसरी लेयर मेरी है ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट वाली है जिसमें फाइल एडिट ऑब्जेक्ट टाइप सिलेक्ट इफेक्ट ये लिखा हुआ है। नीचे वाली नहीं है जिसमें आपका स्ट्रोक है और ये सारी अप एंड डाउन एरोज हैं, ये चीजें ये है ही नहीं इस पे। ये मैं हर तरफ से इसको देख चुकी हूँ। अच्छा, एक काम करो, आपके यहाँ पे ये इस तरह से ये वाली ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पे, ये कौन सा मैम? ये पिक्सेल स्नैपिंग ऑप्शन? ये ये वाला? हम्म ये एक बस इसमें भी नहीं हो रहा। बड़ा काम कर रहा है। अच्छा, वैसे मैं आपको ये देखो, मैंने भी अपनी अगर चेंजेस किए ना, मैंने अपना ये बिल्कुल नीचे ले आई थी, मैंने रीसेट किया, मेरा फिर सब कुछ सही हो गया है। मतलब मेरी सारी चीजें जी वापस सही आ गई हैं। रीसेट करने के बाद हो जाता है, आई गेस आपका कोई सॉफ्टवेयर का इशू है। आप ऐसे करो, आप जो है ना 2018 वर्जन करा लो, फिर सही हो जाएगा जी आपका। मैम, वो लैपटॉप पे हो रहा है, कितना हो गया है? 741 MB पे अभी पहुंचा है, वो मैं कर रही हूँ लैपटॉप पे। वो मैंने पीछे नेट इसको वालों को एक्सेस दी हुई है लैपटॉप की, वो कर रहे हैं मेरा। चलो आप वो करो, फिर उसके बाद देखो आपको फिर भी ये इशू रहता है या नहीं। पीसी पे आपने ये किया, चलें। मैं लैपटॉप पे आप वो कर रही हो, दोनों जगह अलग अलग कर रही हो। जी जी, पीसी पे मैम पहले का हुआ हुआ ना, 2022 वर्जन, बड़ी मुश्किल से जो लिंक आए थे ना, आई गेट इनटू पीसी, जब मैं मैम रोशी के साथ, मुझे उधर उस वक्त भी यही मसला था मैम रोशी के साथ, कि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर इसी तरह का था, तो मैम रोशी का और तरह का था, वो मुझे समझ नहीं आती थी, तो मैंने फ्रीज करा दिया वो अपना सेशन। अब आपके साथ ले रही हूँ, ये फिर वही मसला है, पीसी में पहले का हुआ है 2022 वर्जन, अब मैं इसमें लैपटॉप में 2018 कर रही हूँ। आप 2018 वर्जन कराओ, इसको छोड़ दो, जी अपने जी, लैपटॉप में कराओ। ठीक है। और आई होप कि जी ठीक जी, हो जाएगा, अगर ना हुआ तो फिर मेरे से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना, ठीक है? चलें, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मेरे सारी असाइनमेंट्स भी इसी की वजह से पेंडिंग है, मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। मैं यूट्यूब के वीडियोस देख चुकी, हर चीज देख चुकी हूँ, ये कहीं से इंटरफेस ही इसका वैसा नहीं है ताकि मुझे मैं कुछ। समझ गई हूँ। आप ऐसे करो, जी सॉफ्टवेयर जो अपना दोबारा करा के देखो, 2018 वर्जन करा के देखो, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले।
चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और असाइनमेंट जो है वो आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, ठीक है? और टाइम पे असाइनमेंट कर लेना आप सब, सही है? अपना बहुत ख्याल कर रखें और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज।